हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और डेली मेरे साथ PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि इसके पहले का क्लास यूनिट 1 भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास का PYQ सॉल्व कर लिए हैं। आज आदिकाल का पार्ट 2 होगा। आदिकाल का एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। एक थॉट सुनाना चाहूंगी। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ठीक है, जिसको इच्छा है पढ़ने की उसका नींद भाग जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आज है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? ए शंभु, बी घाघ भड्री, सी गोरखनाथ, डी यधमान। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही बर्जियान शाखा है। ठीक है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमुख माना है। कितना ग्रंथ? 14 ग्रंथ को प्रमुख माना है, जिनका संपादन गोरखबानी ने के नाम से किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए खुमान रासो, बिसलदेव रासो, चंद्रबाला रास, पयुम चरियु। बी बिसलदेव रासो, चंद्रबाला रास, पयुम चरियु, खुमान रासो। सी पयुम चरियु, खुमान रासो, विसलदेव रासो, चंद्रबाला रास। डी चंदनबाला रास, पयुम चरियु, खुमान रासो, बिसलदेव रास। इसका आंसर हो जाएगा सी का। चलिए इसका देख लेते हैं। ईस्वी 8वीं सदी, पयुम चरियु 8वीं सदी, खुमान रासो का 1180 और बिसलदेव रासो का 1212 और चंदनबाला रास का 1209। इस चंदनबाला रास होना चाहिए यहाँ और बिसलदेव रास लास्ट में, लेकिन ऑप्शन में उस तरह कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका सी ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 28 का क्वेश्चन है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किस का विषय है? ए पुराण, बी प्रेम काव्य, सी भक्ति काव्य, डी व्याकरण। आंसर हो जाएगा डी व्याकरण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, और ये किसका है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा भट्ट का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, या नहीं पूछ रहा है, इसको एग्जाम में पहले से ही गोला कर लीजिएगा। ए सरहप्पा, बी हेमचंद्र, सी सबरप्पा, डी शंभू। आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। ये 10वीं सदी का है, बाकी सब 8वीं सदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ए वर्ण रत्नाकर, बी कीर्तिलता, सी चर्यापद, डी ज्ञानेश्वरी। आंसर हो जाएगा ये वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का। और कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? ए राहुल संकीर्तन, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी प्रबोध चंद्र बागची, डी हरप्रसाद शास्त्री। आंसर हो जाएगा इसका हरप्रसाद शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। 32 का क्वेश्चन है,
दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी अवधि। इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का हुआ है और गाथा कहने से प्राकृत का बोध हुआ है होता है। प्राकृत का गाथा कहने से याद रखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास शुक्ल जी का बुक में दिया हुआ है कि दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का होता है और गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कबीर की अपेक्षा खुसरो की ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रेसन, बी मिश्र बंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। संदेश दियो सवित रियो पई मई कहनु न जाए जे एक मिनट 34 नंबर का संदेश दियो सवित रियो पई मई कहनु न जाए जे का कालंग गुली मुंद डयू सो बाहडी समाय। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तो ए विमल सूरी, बी अधमान, सी हेमचंद्र, डी दामोदर भट्ट। आंसर हो जाएगा अधमान। 34 का क्या हो जाएगा? अधिमान। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अधिमान अब्दुल रहमान का दूसरा नाम है और ये लिखा है संदेश रासक, इनकी रचना है। अधिमान का रचना क्या है? संदेश रासक, जो श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम कृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। ये जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि होगा। हाँ, और इसका ईस्वी है 1240। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हो जाएगा, इसका ईस्वी है 1225। श्रवकाचार देवसेन का हो जाएगा और इसका ईस्वी है 933। नेमिनाथ रास का हो जाएगा सुमति मणि का 1213। ठीक है। इस तरह इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 35 का ऑप्शन ए का 2 यानी कि बी ऑप्शन होगा सही। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए भारतेश्वर बाहुबली रास, बी श्रवकाचार और चंदनवाला रास, रेवंतीगिरी रास, बी रेवंतगिरी रास, श्रवकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, सी चंदनवाला रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास, श्रवकाचार, डी श्रवकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, रेवंतगिरी रास। इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट 36 का आंसर है डी, यानी श्रवकाचार आएगा सबसे पहले। श्रवकाचार आएगा सबसे पहले। इसका ईस्वी है 933। आंसर ये हो जाएगा। हाँ, डी का। और भारतेश्वर बाहुबली का हो जाएगा 1184। चंद्रबाला रास का तो पता है 1200 और रेवंतगिरी रास का हो जाएगा 1231। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दोहा कोश श्लोकाचार संदेश रासक कीर्तिलता, बी दोहा कोश संदेश रासक श्लोकाचार कीर्तिलता, सी संदेश रासक दोहा कोश कीर्तिलता श्लोकाचार, डी दोहा कोश श्लोकाचार और कीर्तिलता संदेश रासक। 37 का आंसर हो जाएगा
ए दोहा कोश, सर्वकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता। कीर्तिलता का है 1460 और संदेश राशक का हो जाएगा अब्दुल रहमान का है ये। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये तो विद्यापति का है। सर्वकाचार का हो जाएगा आपका 1933 और ये किसका है? देवसेन का है। दोहा कोश इस सरहपा का है और 8वीं सदी का है। हाँ, संदेश राशक अब्दुल रहमान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्या है? 38 संत मंत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? ए सिद्ध, बी जैन, सी नाथ, डी सखी संप्रदाय। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी होगा, नाथ। क्या होगा? सी नाथ। का नाथ हो जाएगा। और गोरखनाथ में संग्रहित पदों की शब्द कहा जाता है। कुछ इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है इसको। हाँ, इसको छोटा कर लेना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है। हाँ, चलिए मिलाते हैं। कितना नंबर का है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? चंदा किसका है? चंदायन का है। और चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का। याद रखिएगा इसको। 39 चंदा किसका है? चंदायन। और ये किसका है? मुल्ला दाऊद। नागमती आपका हो जाएगा पद्मावत का हो जाएगा। जायसी का है पद्मावत। राजमती विसल देव रासो का है। मालवनी पृथ्वीराज रासो का है। ठीक है, यानी कि ए का 2, बी का 5 और सी का 1 आंसर हो जाएगा। ए का ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वानियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, छहों धाराएं, अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी राहुल संकीर्तन। 40 का आंसर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का है कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सीधी। आंसर हो जाएगा नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ये है प्रबंध चिंतामणि किसका हो जाएगा? चलिए मिलाते हैं। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुत्तम का। और ये कब लिखा गया? तो 1304 में लिखा गया। 1304 में लिखा गया। नलमल छंद श्रीधर का है और ये लिखा गया है 1484 में। कब? 1484। जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है और ये कब लिखा गया है? 1224। जय मन जस चंद्रिका ये मधुकर कवि का है और ये लिखा गया है 1243 में। 1243 में। और एक दामोदर का है लखन सेन पद्मावती। इसका भी याद कर लीजिएगा। क्या है? लखन सेन पद्मावती। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1 ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति,
डी आचार्य देवसेन। आंसर हो जाएगा विद्यापति। पुरुष परीक्षा, अरे गो परीक्षा, पुरुष परीक्षा किस कवि का है? विद्यापति का है। विद्यापति ने 3 तरह के रचनाओं, 3 भाषा में रचना की है, संस्कृत, अवहट और मैथिली। पुरुष परीक्षा भूप परिक्रमा इस संस्कृत का है, और अवहट में कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखे हैं, और संस्कृत में ये लिखे हैं भूप, बोल दिए मैथिली में लिखे हैं पदावली गोरख विजय, ये नाटक है इनका। गोरख विजय जो है सो नाटक है विद्यापति का, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह डेली PYQ करने के लिए मेरे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो का स्वर था या प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? चलिए आज आपको हम बताते हैं कि प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। इसका प्रमाणिक मानने वाले हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टार। याद रखिएगा कौन कौन है प्रमाणिक मानने वाले? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टार। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? मुनिजिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। ये है अर्ध प्रमाणिक मानने वाला। और या प्रमाणिक, यहाँ पूछ रहा है प्रमाणिक, बताते हैं कौन कौन मानता है। डॉक्टर बुलर, आचार्य शुक्ल और मुंशी देवी प्रसाद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये या प्रमाणिक मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राममिर्च बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए कीर्तिलता भूपरिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्ति पताका, भी भूपरिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्तिलता कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता कीर्ति पताका भूपरिक्रमा पुरुष परीक्षा, डी पुरुष परीक्षा भूपरिक्रमा कीर्ति पताका कीर्ति लता। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए, कीर्तिलता भूपरिक्रमा भूपरीक्षा कीर्ति पताका। ये राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 का निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। ए राहुल वेल का क्या हो जाएगा? रोड कवि, राहुल वेल का रोड कवि। और एक चलिए मिला देते हैं, राहुल वेल का रोड कवि, और ये 10वीं सदी है। ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मिलाने के लिए तो कभी वन लाइनर करके पूछ लेगा, कभी ईस्वी पूछ लेगा, ऐसे पूछता है। खुमान रासो का हो जाएगा दलपति विजय, 9वीं सदी हो जाएगा। हाँ, चंद्रबाला रास आसबू हो जाएगा, ये 1200 ईस्वी हो जाएगा। योगचर्या आपका डोइम्पा जाएगा। हाँ, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। एक का 4 और बी ऑप्शन होगा, बी का 5, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास के वे एकदम नहीं है। ए मुनि जिन विजय, बी राहुल संकीर्त्यान, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर हो जाएगा राहुल संकीर्त्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और अर्थात वर्णन किस कृति में हुआ है? ए हमीर खुसरो, बी कीर्ति कौमुदी, सी कीर्ति पताका, डी कीर्तिलता। इसका आंसर हो जाएगा ये हमीर रासो। एक मिनट मित्रों,
देख गलत लग रहा है हमको इसका, बताते हैं। 8 हमीरासो ही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? हमीरासो। गलत नहीं बताना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी गलत याद कर लेंगे ना, अच्छा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए सुमिलित करने का कह रहा है, करते हैं। ए विजय सेंचुरी, विजय सेंचुरी इसका हो जाएगा रेवंत गिरिराज, ईस्वी 1231। नरपति नाला ये हो जाएगा आपका विसल देवरासो 1212। शालिभद्र सूरी ये हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली, इसका ईस्वी हो जाएगा 1184। और इसमें छंद 205 छंद है। भरतेश्वर बाहुबली में छंद कितना है? तो 205 छंद है। हाँ, ये सब भी याद रखते चलिए। आसगु, आसगु हो जाएगा चंदन बाला रास 1200 और इसमें 35 छंद है। ठीक है मित्रों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 3 यानी बी का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, अगले दिन हम लोग पूरा करेंगे इसको। क्वेश्चन है, सीधों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ए सीधी हेतु आसन का एक रूप, बी सीधी हेतु की जानने वाली एक क्रिया, सी सीधी प्राप्ति हेतु स्त्री से संसर्ग, डी सीधी प्राप्ति हेतु स्त्री से सॉरी विरिक्त। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आज हम लोग का क्लास यहीं अंतिम करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे कल। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।